हेल- हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृषि पीएटी के अति संभावित प्रश्न एवं उसके उत्तर। तो चले देखते हैं। पहला है, मृदा क्षरण की संभावना किस जल निकास में रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल निकास में। मृदा क्षरण की संभावना किस जल निकास में होती है? तो कि इसका आंसर आ जाएगा भूमिगत जल निकास में। नेक्स्ट है, सोयाबीन का किला किस राज्य को कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है कि सोयाबीन का किला किसको कहा जाता है। तो सोयाबीन का किला किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। इसको अच्छे से याद रखिएगा। सोयाबीन का किला किस राज्य को कहा जाता है? तो सोयाबीन का किला मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और सोयाबीन के उत्पादन में भी क्या है? मध्य प्रदेश सबसे आगे है, इसलिए इसको सोयाबीन का किला कहा जाता है। एक बार और रिपीट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दुर्ग में। दुर्ग अंजोरा में स्थित है। उसके बाद भारतीय कृषि आर्थिक विकास का आधार है, क्या है? कृषि। क्योंकि भारत के अधिकतर जनता यहाँ पर कृषि पर निर्भर है, तो भारत का कृषि आर्थिक विकास का आधार है, कृषि ही है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा दुर्ग में। और नेक्स्ट है, भारतीय कृषि आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो क्या है इसका आधार? है कृषि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो उसका उत्तर आ जाएगा मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? शिमला में। और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य पालन से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नेक्स्ट है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पंतनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी?
पंतनगर उत्तर प्रदेश में 1960 में। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? 20 जनवरी 1987 रायपुर में। ठीक, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि इंदिरा गांधी IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 20 जनवरी 1987 को। कहाँ हुआ था? रायपुर में इसका स्थापना किया गया था और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है वर्तमान में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पंतनगर उत्तर प्रदेश 1960 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से होता है? येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो मैं पिछले स्लाइड में बताया था, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को। पीली क्रांति किसका संबंध किसके उत्पादन से? येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। करनाल बंट रोग किस फसल में लगता है? फसलों में लगने वाला एक रोग है जो करनाल बंट के नाम से जाना जाता है। तो किस फसल में लगता है बोल रहा है? तो किस फसल में लगता है? गेहूं में। क्वेश्चन बहुत बार आता है। गेहूं में लगता है करनाल बंट, गेहूं में लगने वाला रोग है। नेक्स्ट है, कैंकर रोग कौन से फसल में लगता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। तो कैंकर रोग किस में लगता है? नींबू में। इसका आंसर हो जाएगा नींबू में। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। करनाल बंट रोग किस फसल में लगता है? करनाल बंट रोग किस फसल में लगता है? तो किस में लगता है? गेहूं में। करनाल बंट लगता है गेहूं में। गेहूं में लगने वाला एक रोग है। उसके बाद है, कैंकर रोग कौन से फसल में लगता है? ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा नींबू। कैंकर रोग नींबू में लगने वाला रोग है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। पपेन किसको कहते हैं? पपेन किसको कहते हैं? तो कच्चे पपीते के दूध को, कच्चे पपीते के फल से निकलने वाले दूध को हम क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था PAT में कि पपेन क्या कहलाता है। तो पपेन किसको कहते हैं? तो कच्चे पपीते के फल से निकलने वाले दूध को क्या बोलते हैं? पपेन बोलते हैं।
नेक्स्ट है पनामा विल्ट किस में लगता है? फसल में लगने वाला एक रोग है, तो केला में पनामा विल्ट लगता है, केला में। पपेन कहलाता है, पपेन किसको बोलते हैं? तो कच्चे पपीते के फल से निकलने वाले दूध को पपेन कहते हैं। और नेक्स्ट है पनामा विल्ट रोग किस फसल में लगता है? तो किस फसल में लगता है? केला में। पनामा विल्ट केला में लगने वाला एक रोग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? पूसा नन्हा किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा पपीता का। पूसा नन्हा पपीता का एक प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं देसी हल का खिंचाव कितना होता है? देसी हल को हम जब खींचते हैं, जैसे बैल जब खींचता है तो उसको कितना ताकत लगता है? तो कितना लगता है? 80 किलोग्राम, 85 किलोग्राम, 85 किलोग्राम ताकत लगता है। देसी हल का खिंचाव होता है, क्वेश्चन आता है कि देसी हल का खिंचाव कितना होता है? तो 85 किलोग्राम। नेक्स्ट है जल निकास लाभदायक होता है। तो जल निकास जब हम खेतों से पानी बाहर निकालते हैं तो इससे क्या लाभ होता है? तो भूमि का कटाव, क्या हो जाएगा? भूमि का कटाव रोकने में। दूसरा हो जाएगा पानी का जमाव रोकने में। और तीसरा हो जाएगा भूमि की अवस्था सुधारने में। तो जल निकास का क्या उद्देश्य होता है? क्या लाभ है इसके? जल निकास का लाभ होता है भूमि का कटाव रोकने में, पानी का जमाव रोकने में और भूमि की अवस्था सुधारने में। जब खेत से पानी बाहर निकलेगा तो भूमि दलदल नहीं होगी, उसकी अवस्था सुधरेगा।